अस्सलाम वालेकुम for class beta. Today we are going to do the B part of book exercise related to unit number 12 circuits and switches. आपने लास्ट टाइम ए पार्ट किया था जिसमें हमने किए थे कॉलम ए एंड कॉलम बी की मैचिंग. आज हम करेंगे बी पार्ट. आपने यहाँ पे मुझसे समझ लेना है और समझने के बाद अपनी कॉपी के ऊपर आप इसे लेड पेंसिल के साथ नीट एंड क्लीन राइटिंग में सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ इलेक्ट्रिसिटी विच फ्लोज थ्रू अ मटीरियल इज डैश. कि वो वाली इलेक्ट्रिसिटी जो एक मटीरियल में से गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं. एंड द करेक्ट आंसर इज करंट. CURRENT करंट. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट है बेटा, अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो कॉल्ड डैश. कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करने के लिए एक कंप्लीट पाथ को, तो उसे हम एक ऐसा कंप्लीट रास्ता जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके उसे हम बेटा सर्किट कहते हैं. और सर्किट के स्पेलिंग हैं CIRCUIT सर्किट. नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट देखें, इफ़ देयर इज़ गैप और ब्रेक इन द सर्किट इट इज़ कॉल्ड एंड डैश सर्किट. कि अगर एक सर्किट के अंदर गैप या फिर ब्रेक हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ओपन सर्किट. क्योंकि वो ओपन होगा ना कंप्लीट पाथ और कंप्लीट करंट के लिए, तो इस वजह से हम उसे कहेंगे ओपन सर्किट. और इसे हम इसका एक और नेम भी है, हम इनकम्प्लीट सर्किट भी कह सकते हैं इसे. फोर्थ स्टेटमेंट, इफ़ देयर इज़ नो गैप और ब्रेक इन द सर्किट इट इज़ कॉल्ड अ डैश सर्किट. कि अगर सर्किट के अंदर कोई भी गैप ना हो तो उसे हम फिर क्या कहेंगे, कंप्लीट सर्किट या फिर क्लोज सर्किट भी कहते हैं. ठीक है. And now the fifth statement is the device which is used to turn on or off an electrical appliance is called dash. appliance यानी कि किसी भी बरकी आले के चलने के लिए SWITCH switch. ठीक है बेटा. Sixth statement is in a dash circuit the appliances are connected in the line after the other. कि वो कौन सा सर्किट होता है जिसमें सारी की सारी अप्लायंसेज आफ्टर वन अनदर के सीक्वेंस में एक के बाद एक जुड़ी हुई होती है और एक ही कंप्लीट पैसेज होता है, तो वो है सीरीज सर्किट. ठीक है बेटा. सेवंथ स्टेटमेंट इज इन द डैश सर्किट द करंट फ्लोज थ्रू द डिफरेंट ब्रांचेस और पाथ्स. कि जो डैश सर्किट है यानी कि पैरेलल सर्किट है उसके अंदर करंट डिफरेंट ब्रांचेस और पार्ट्स में से फ्लो करता है. आप पैरेलल सर्किट का जो इमेज अपने माइंड में लेके आएँ, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि पैरेलल सर्किट में मोर देन वन वे होता है फॉर द फ्लो ऑफ करंट. ठीक है ना. तो अगर उनमें से कोई एक जो है ब्रेक डाउन हो जाए या उसमें कोई इशू हो जाए या एक में से आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो काम करते हैं क्योंकि उनके पैसेजेस कंप्लीट होते हैं. ठीक है बेटा. एट्थ स्टेटमेंट इज अ सब्सटेंस विच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इज कॉल्ड एन. यहाँ पर एन नहीं आएगा, एन बाय मिस्टेक है, आ ही आएगा. कि वो वाला सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करना अलाउ करता है यानी कि इस चीज़ की इजाज़त देता है कि उसमें से कुछ कंडक्ट हो, तो उसे हम कहेंगे कंडक्टर. नाउ द नाइन्थ स्टेटमेंट, अ सब्सटेंस विच डजंट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इज कॉल्ड डैश. सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से गुजरना अलाउ नहीं करता उसे हम कह देते हैं इंसुलेटर. ठीक है बेटा. दिस वॉज ऑल अबाउट योर बी पार्ट ऑफ बुक एक्सरसाइज. आपने इसे नीट एंड क्लीन राइटिंग में सॉल्व करना है और इसी पार्ट को लर्न करना है. सो अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट लेक्चर.